दैनिक यजमान के रूप में हमारे परम आदरणीय आनंद भैया जी, आनंद जी वैष्णव सब परिवार, और जो पूरे इस वर्ष के अनुष्ठान के जो मुख्य यजमान हैं श्रीमान जनक राम जी राजपूत सब परिवार व्यासपीठ का पूजन किए। समिति के समस्त पदाधिकारीगण आदरणीय जगदीश भैया जी, शैलेंद्र जी, नितेश जी, अशोक जी, पवन जी, मुकेश जी, राकेश जायसवाल जी, जितने लोग तन मन धन से हमारे आदरणीय अशोक भैया जी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने लोग आप लगे हुए हैं, माताएं बहनें, हमारे अंबिकापुर से भी आगे राजपुर से आए हमारे परम आदरणीय भैया आए, सतीश भैया जी सब परिवार आए हैं। बिलासपुर से हमारी मंजुला मौसी जी आई हैं। रीवा मध्य प्रदेश से आदरणीय श्रीमान सत्येंद्र जी परिहार से परिवार आए हैं। कई लोग आए हैं, कई आएंगे, कुछ आते आते रह जाएंगे। हमारी ये बाल मंडली कल व्यवस्था के कारण कुछ विलंब भया, इसलिए हम और आप कथा की महिमा केवल श्रवण किए। भैया थोड़ा पीछे शांत कराइए, पीछे ना हल्ला हो रहा है। कल हमने आपने श्रवण किया, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की, विप्र की सबसे पहले वंदना की। बंदौ प्रथम महीसुर चरना। इसके बाद गोस्वामी जी संत समाज की वंदना किए और उसके बाद भगवान के नाम की वंदना की। एक स्थिति होती है जहां पहुंचने के बाद दोष गुण समाप्त हो जाता है। भजन की एक स्थिति है, हम लोग नहीं पहुंचे अभी उसमें, और इस जीवन में पहुंच जाए तो राघव जी की करुणा है। छोटी यात्रा नहीं है। जब तक हमको किसी के दोष और गुण का पता चल रहा है, तब तक समझिएगा हमारी भक्ति अभी पकी नहीं है। क्यों? भक्ति की परम अवस्था आने के बाद साधु असाधु सब बराबर हो जाते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने संतों की वंदना की, दुष्टों की भी वंदना की। आप कहोगे महाराज दुष्ट की वंदना, दुष्ट को तो लोग लाठी लेके दौड़ाते हैं, गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। ये भक्ति की अवस्था है। भक्ति आने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं, सिय राम मैं केवल मंदिर में नहीं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बड़ी अद्भुत बात माई बाप। भक्ति जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगी ना, तो आप ये नहीं देखेंगे कि आपको कौन प्रणाम करता है। जो भी आपके सन्मुख आएगा उससे पहले आप ही उसको प्रणाम कर लेंगे। ये भक्ति की परम अवस्था है। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की, मुख्य रूप से संत समाज और भगवान के नाम की। क्यों? इन्हीं दो से बेड़ा पार होना है। कबीरा यह मन मलिन है, मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, की जाए हरि नाम से, की साधु के संग। तीसरा कोई उपाय नहीं। या तो भगवान के नाम से जाएगा, नहीं तो संत के संग से जाएगा। गोस्वामी जी ने वंदना की, भगवान के परिकर समाज की वंदना की, और अभी अभी जिन चौपाइयों को हमने और आपने श्रवण किया, कथा दूसरे घाट में प्रवेश की। कहां? तीर्थराज प्रयाग में। प्रयागराज, प्रयाग नाम पड़ा, प्र यानी प्रथम, याग यानी यज्ञ। प्रयाग में धरती का प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया था, इसलिए उसका नाम प्रयाग पड़ा।
और उस प्रयाग में 3 नदियां गंगा, जमुना और सरस्वती आकर एक हो गई। गंगा, जमुना और सरस्वती, तीर्थराज प्रयाग। कहते हैं सृष्टि में जितने तीर्थ हैं, प्रयाग उन समस्त तीर्थों के राजा हैं। तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग में एक महात्मा है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। भरद्वाज गोत्र के जितने लोग हैं सब उन्हीं की संतान है। भरद्वाज जी के तपस्वी हैं। सम दम, सम यानी मन बस में है, दम यानी इंद्रियां उनके बस में है। इंद्रियां बस में हो जाए, मन बस में हो जाए तो समझिएगा पूरी सृष्टि आपके बस में हो गई है। मन बस में, मन ही तो दौड़ा रहा है सबको। मन सबको अपने बस में करके बैठा है। सधेगा कैसे? केवल और केवल सत्संग से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। संयम से। तपस्वी हैं भरद्वाज जी, प्रयाग में रहते हैं। आप सब जानते हैं अभी अभी जनवरी में 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है। माघ महीना में मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य नारायण, उस दिन मकर संक्रांति लगता है। और प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है। अगले वर्ष 2019 में प्रयाग में कुंभ है। कुंभ महापर्व है। आप सबको मैं आमंत्रण दूं, कुंभ में 22 जनवरी से 28 जनवरी तक 7 दिनों तक राघव जी की कथा हम लोग गाएंगे। परम सौभाग्य है। प्रत्येक वर्ष मेला लगता है प्रयाग में, आज भी लगता है। हर वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार व्यवस्था करती है, कुंभ का स्वरूप रहता है। पूरे देश के ऋषि मुनि आकर वहां कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं, भगवान के नाम का भजन कीर्तन गुणगान करते हैं। एक वर्ष मुनि लोग आकर 1 माह रहने के बाद जब वापस जाने लगे ना, तो एक ऋषि थे जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। परम विवेकी थे। भरद्वाज जी से सब लोग विदा लेकर जाने लगे। जब याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से विदा मांगने गए तो भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों में लौट गए। कहे प्रभु सब जा रहे हैं, आप मत जाइए। भरद्वाज राखे कैसे पद के। देखिए एक मैं बात कहूं, कहीं कोई जाता है ना तो घर वाले विदा के समय रोकते हैं उसको। कई लोग शिष्टाचार में रोकते हैं, मन में तो रहता है कि कब चले जाएं, ऊपर से कहते एक दिन आप और रुक जाते तो बड़ा अच्छा लगता हमको। अब भीतर चल रहा है कि जल्दी भागे यहां से। तो जाने वाले को भी ये पता रहता है कि ये ऊपर से रोक रहे हैं कि भीतर से रोकना चाहते हैं। यदि वास्तव में कोई किसी को रोकना चाहेगा ना हो तो कोई जा नहीं सकता है। भरद्वाज जी के आग्रह पर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज रुक गए। भरद्वाज जी ले गए, आसन पर बिठाए, पूजन किए, पांव पखारे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका? हाथ जोड़कर बोले प्रभु एक संशय है मन में, और एक बात कहूं, उस संशय को आपके सामने रखने में मुझे भय भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। कहत सुमोहि लागत भय लाजा। भय किस बात का?
भय इस बात का कि मेरे प्रश्न को सुनकर कहीं आपको क्रोध ना आ जाए, और लज्जा इस बात की कि प्रातः स्मरणीय परम पूज्य वाल्मीकि ऋषि का मैं शिष्य भरद्वाज हूं। इतने बड़े सदगुरु का शिष्य होने के बाद आप सोचेंगे इतने बड़े गुरु जी के चेला हैं और उनको इतना भी नहीं मालूम। इस बात से मुझे लज्जा आ रही है, लेकिन मैं जानता हूं जो मुझे संशय है, आपको छोड़कर उस संशय का निदान कोई करने वाला नहीं है। देखिए, संशय होना बुरी बात नहीं है, मानव मन है ना, एक ही बात को चार लोग, एक ही बात कही जाए तो चार लोग बैठकर चार तरह से सुनते हैं और चार अलग अलग तरह से उसको समझ लेते हैं। संशय होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संशय होने के बाद उसका निदान न करना यह गलत बात है। याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने भरद्वाज जी ने अपना संशय रखा, प्रश्न पूछा। जानते हैं क्या प्रश्न पूछा? ऐसा प्रश्न पूछा कि उसको सुन के आपको भी हंसी आ जाएगी। इतने बड़े मुनि हैं, उनको ये भी नहीं मालूम है। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं, प्रभु अरे राम कवन प्रभु मैं पूछूं तो ही कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। कहते हैं प्रभु ये राम जी कौन है? अब आप विचार करिए, आप में से ऐसा कोई है जिसको ये नहीं मालूम कि राम कौन है? कहते हैं कि राम कौन है मुझे बताइएगा, लेकिन एक निवेदन करता हूं, मुझे बुझा कर बताइएगा। बुझाना यानी समझाना। ऐसा नहीं कि आप कह के शांत हो गए और मेरे समझ में कुछ बात नहीं आई। जब तक मैं न समझ लूं, अर्थात ये कहें कि जैसे मैं समझ जाऊं उस भाषा में कहिएगा। जैसे मैं समझ जाऊं उस भाषा में कहिएगा, मुझे बुझा कर कहिएगा। एक राम को तो मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के बेटे राम, जिनकी पत्नी का हरण भया, उनको क्रोध आया, युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया। उस राम को तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न है, जिस राम को मैं जानता हूं, क्या उसी राम जी के नाम को शंकर जी भी जपते हैं? कि शंकर जी जिस राम को जपते हैं वो कोई और राम, मैं जिस राम को जपता हूं वो कोई और राम है। इसको आप ठीक ठाक से समझाइए। वाल्मीकि जी कहें कि थोड़े में सुनाऊं कि पूरा विस्तार से सुनाऊं? भरद्वाज जी बोले, थोड़े में तो मैंने ही सुना दिया आपको। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख भय अपारा, लहे रोष रण बरावन मारा। थोड़े में तो मैंने सुना दिया, इसके बीच बीच में जो कथाएं हैं ना प्रभु, अरे कहु सुकथा नाथ विस्तारे, कहु सुकथा। कहे प्रभु आप विस्तार से सुनाइएगा। जब दो भक्त आपस में बैठकर बात करना प्रारंभ करते हैं तो सत्संग की गंगा निकलती है, और जो संसार में लगा जीव है वो जब आपस में बैठकर बात करेगा तो उसकी निंदा करेगा, वो तीसरे की निंदा करेगा। कभी बैठते हैं ना तो एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए, जब हम किसी के साथ वार्ता करते हैं तो किस प्रकार की बात करते हैं। ये आप, कई लोग कहते हैं कि महाराज ये सब जो भजन कीर्तन है ना बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापे में करेंगे ना, 60 के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे तो कोई काम तो रहेगा नहीं। 60 के बाद चकाचक बैठ के घर में भजन करेंगे। क्षमा करिएगा, बूढ़ तोता नहीं पढ़ता, बूढ़ा तोता नहीं पढ़ता। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं
जिसके बचपन में भजन प्रारंभ नहीं हुआ उसका 55 के बाद भजन होने वाला नहीं है। जीवन का हर क्षण निकल रहा है, हर क्षण। लोग बड़े खुश होते हैं कि अरे मेरा बेटा 5 साल का हो गया, अरे 5 साल कम हो गया। सोचो, लोग 40वां जन्मदिन मनाते हैं धूमधाम से, 60 इयर्स हो गए, 60वां जन्मदिन। ये नहीं समझते कि अब स्क्रैप यार्ड में जाने वाले हो। बुरा मत मानिए, बीत गया वो दिखाई नहीं पड़ता। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, पल पल और आठ। एक गीत लिखा है, इस जो गीत है ना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, इसको आधे से पलट दीजिए, उनका गीत बन जाएगा। अरे दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, उनका गीत है। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, और किसी के दर्द पर किसी का भी घर नहीं जलाना चाहिए। आदरणीय वशीर बद्र जी कहते हैं, क्या लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, है? लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में, है? कभी भी किसी के घर को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि किसी के घर में आग लग जाए। मां ने पूछा, अनेक बार पूछा बाबा से, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा ने बताया नहीं। कैलाश गए और जाकर कैलाश में शंकर भगवान 87,000 वर्ष के लिए समाधि में प्रवेश कर गए। मौन। किसी को सजा देना हो ना तो सबसे बड़ी सजा जानते हैं क्या है? मौन हो जाइए। किसी को सजा देनी हो, सबसे बड़ी सजा उसके प्रति मौन हो जाइए। क्यों? बोलने से विवाद बढ़ता है और मौन हो जाने से 100 समस्या समाप्त हो जाती है। मौन हो जाइए। बाबा 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। दौड़ कर आई जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, शंकर भगवान सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सामने आसन देकर सती जी को बिठाया और बिठाकर लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भयत ही काला। शंकर भगवान समाधि से बाहर आए, सती जी प्रणाम की, बाबा ने सामने बिठाया। क्यों? यहां तो बगल में बैठी है महाराज। बगल में इसलिए बैठी है कि अर्धांगिनी है। शंकर जी ने सती जी का त्याग कर दिया है, इसलिए अब वो वामांग में बैठने की अधिकारिणी नहीं है। बाबा ने सन्मुख बिठाया, लगे कथा सुनाने। शंकर भगवान कथा प्रारंभ किए, ठीक उसी समय ब्रह्मा जी ने सती जी के पिता दक्ष हैं, दक्ष को समस्त प्रजापतियों का राजा घोषित कर दिया, राजा बना दिया दक्ष को। और आपको एक और बात बताऊं, शिव जी दक्ष के दामाद हैं। क्या है? दामाद है। और दक्ष इतना बड़ा अभागा है कि अपने दामाद को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानता है। शंकर भगवान शत्रु कैसे बन गए? कहो, शत्रु कैसे बन गए?
बुरा मत मानिएगा। जीव का एक स्वभाव है, कहीं जाता है 4 लोग प्रणाम करते हैं, 2 लोग नहीं करते हैं, तो वो पहले ये पता लगाता है, पता करो कौन कौन हमको प्रणाम नहीं किया है। 4 लोगों का सम्मान मिल रहा है वो दिखाई नहीं पड़ता, कौन कौन प्रणाम नहीं किया पहले उसका पता लगाओ। एक बार सभा बैठी थी ब्रह्मा जी के यहां, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता थे। दक्ष उसी सभा में आ गए, सारा देव समाज खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किए। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं भय, ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों हो? दक्ष शंकर भगवान तो झोली में हाथ डाल के राम 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 में लगे थे, उनको पता भी नहीं चला कि ससुर जी आए हैं। दक्ष सोचे कि ब्रह्मा विष्णु नहीं खड़े भाई, चलो बड़े हैं, लेकिन ये शंकर संसार के लिए बड़ा होगा, है तो मेरा दामाद, मैं इससे बड़ा हूं, अरे इसको तो खड़ा होकर अभिवादन करना चाहिए, इतना बड़ा अभिमान कि खड़ा नहीं भया। उसी समय से दक्ष शंकर भगवान को अपना शत्रु मान ले रहे। जानते हैं कोई किसी का अपमान नहीं करता माई बाप। लोग कहते हैं कि अमुक ने मेरा अपमान कर दिया, अपमान नहीं होता, सम्मान की कामना ही अपमान करा देती है। आप कहीं भी जाइए, यदि आप मन में पाल कर बैठे हैं, जैसे मैं आया यहां पर, मैं आया ना, तो मैं जब बिलासपुर से चला तो मैं गाड़ी में सो रहा था, नींद आ रही थी, गाड़ी में सो रहा था। आनंद भैया बार बार हमको रास्ता बता रहे थे, महाराज जी जंगल जाएगा तो ये जाएगा, तो बार बार जग जा रहे थे, फिर सो जा रहे थे। तो हम सोते सोते सपना देख रहे थे कि जैसे पहुंचेंगे हम लोरमी में, 1000 आदमी बैंड बाजा लेके फूल माला लेके खड़े रहेंगे, और यहां है तो 4 ही लोग दिखाई पड़े। अब हम कहें कि यहां पर तो हमारा अपमान हो गया। अरे हमसे कहा गया था कि महाराज सपना देखते आओ यहां पर। सपना किसने देखा? हम ऐसा सोचे नहीं थे, हम एक बात कह रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि हम ऐसा सोच के आए हैं, मैं बात पे बात कह रहा हूं। सपना किसने देखा? हमने। तो राजन का अपमान किसने किया? सपना मैंने देखा तो राजन का स्वयं राजन ने अपमान किया। सम्मान की कामना रखिएगा, अपमान हो जाएगा। सम्मान की चाह ही मत रखिए, जहां जाइएगा कहीं अपमान होने वाला नहीं है, सदैव आनंद ही आनंद होगा। चाह समाप्त करिए सम्मान की। दक्ष ने शंकर भगवान को शत्रु मान लिया। जैसे बड़ा अधिकार मिला, हरिद्वार में एक स्थान है कनखल। कनखल आप जो जाते होंगे दर्शन करिएगा। कनखल में दक्ष ने एक यज्ञ की रचना की और उस यज्ञ में सबको बुलवाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश को, इन तीनों को नहीं बुलाया। देवता भी बड़े अद्भुत हैं। देवताओं को पता चल गया कि शंकर जी को नहीं बुलाया गया है, ससुर जी ने नहीं बुलाया, तो देवता अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के, उड़ने वाले जहाज पर बैठ के, और कैलाश के ऊपर से जाने लगे। अरे बाईपास से चले जाते भाई साहब, अरे जाना था बिलासपुर जाना है तो जरूरी है कि करगी रोड होके जाएंगे? आप मुंगेली होके निकल जाओ, एक सीधा रास्ता है ना, एक कोटा होके एक मुंगेली होके है, आप बाईपास मुंगेली पकड़ो ना, क्या जरूरत है कोटा होके जाएंगे? लेकिन नहीं, ये देवता शंकर भगवान को बताने के लिए कि देखिए आपके ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया, हम लोग के लिए कार्ड आया है, हमको बुलाया गया है। देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे। बाबा माँ को कथा सुना रहे हैं, माई क्षमा। सती मैया का मन कथा में नहीं लग रहा था। कथा में भी हम लोग देखते हैं, कथा में भी क्षमा करिएगा, कथा में भी यदि कोई जहाज चला जाए, एक कथा में हम कथा गाते, ऊपर से बहुत निकट से हेलीकॉप्टर गया, तो श्रोता लोग अरे पर्दा लगाए दिखाई थोड़ी पड़ेगा, पंडाल के भीतर बैठे हैं, हेलीकॉप्टर गया, श्रोता लगे ऊपर देखने। हम श्रोता को देखे, बोले हम देखे का ऊपर। तो ठीक वही घटना वहां भी भई। बाबा माँ को कथा सुना रहे हैं, देवता विमान में
देवताओं की स्त्रियां गीत गा रही हैं, विमान ऊपर से गया, सती मैया ऊपर देखने लगे। प्रभु ये कथा छोड़िए, ये देवता सब कहां जा रहे हैं प्रभु, ये सब लोग कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में देवता लोग जा रहे हैं। मां ने कहा प्रभु हम भी हो आए। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो पिता के घर में उत्सव है, मैं देख के आ जाऊं। बाबा ने कहा बुलाया नहीं गया है, इन सबके घर कार्ड गया है, हम लोग के पास कार्ड नहीं आया है। मां ने कहा प्रभु पिता के घर, स्वामी के घर, मित्र के घर और सद्गुरु के घर, 4 स्थान पर जाने के लिए कार्ड नहीं ढूंढना चाहिए, यहां तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। कहां? पिता के घर, स्वामी के घर, मित्र के घर और गुरु के घर, 4 स्थान पर। बाबा ने कहा बात तो सही है आपकी सती, लेकिन देवी यदि अपमान करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा, मान जाओ। बहुत मना किया बाबा ने, लेकिन सती मैया अब की बार भी नहीं मानी। अंत में 2 गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा किया। सती जी गई पिता के घर। आपको बतावें किसी ने सती जी से बात तक नहीं किया। दक्ष ने सबको मना किया था, आएगी सती तो कोई देखेगा नहीं उसकी ओर, लेकिन किसी ने बात नहीं किया। लेकिन एक ने बात की। कौन? सती जी की मैया ने उनसे बात की। ऐ पूरी दुनिया मुख मोड़ ले हो, लेकिन मां ही एक वो सत्ता है जो अपनी संतान से कभी अपना मुख नहीं मोड़ती। मां ने आदर लगाया, खूब लाड़ लड़ाया। सती जी ने कहा मां आज्ञा हो तो मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगा लूं। सती जी गईं, यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और देखी कि सभी देवताओं का स्थान है, मेरे पति का कोई स्थान नहीं। इतना अपमान। पूरा का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। मां दपट पड़ी। जितने देवता मुनि बैठे थे, मां बोली सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल आप में से मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भले भांत पछतावत ताहू, भले भांत पछतावत ताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां असिमर जादा, सुनिय जहां तहां असिमर जादा। काटिय तासु जीव जो बताए, काटिय तास जीव नहीं तो साई, श्रवण मुदिनत चलिय पराए, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके आज हितकारी। पिता मंद मत निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव मैं तेहि, तजिहौ तुरत देह तेहि, तजिहौ तुरत देह तेहि हेतु। उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कही जो गय घिनि तनु जारा, अस कहि जो गय घिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। मां डपट पड़ी। सती जी ने कहा हे देवगण मुनिगण ध्यान से सुनिए, आप में से बैठकर जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जो बैठकर सुन रहा है सबको दंड मिलेगा।
मर्यादा है जिस सभा में संत की, शंभु की और हरि की निंदा हो। यदि शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा को काट दो, शक्ति नहीं तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगत के पिता हैं। और आज इस नीच मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की, आज के बाद मैं इसकी बेटी नहीं रहूंगी। इतना कह के सती जी ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित कराया और अपने आप को जलाकर मां ने अग्नि कुंड में नहीं कूद गई मां, योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को जला के भस्म कर दिया। साथ में जो दो रुद्रगण थे लगे यज्ञ को विध्वंस करने। नारद जी जाकर शंकर जी को बता दिए। शिव जी जटा निकाल कर, एक बाल निकाल के जटा से पट धरा पर वीरभद्र प्रकट हो गए। भगवान ने कुपित करके भेजा, वीरभद्र आए, लगे मारने देवताओं को, मुनियों को। दक्ष के सर को पकड़ के धड़ से उखाड़ के और अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर दिया। यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, भृगु जी की दाढ़ी नोच ली जाकर। शिव जी की निंदा हो रही थी। एक पूसा नाम के देवता बहुत खिलखिला के हंस रहे थे बाबा की निंदा में। गणों ने वीरभद्र से कहा, ये पूसा बहुत हंस रहे थे, ऐसा मुख का मारा, मुख पे 32 दांत गिर गए उनके। बोले आज के बाद नहीं हंसोगे। अब बाद में शंकर भगवान को, विष्णु जी को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। एक बात सदैव याद रखिएगा, आप किसी को छोटा दिखाने के लिए यदि कोई सत्कर्म करेंगे ना, आप भले अरबपति होंगे, लेकिन याद रखिएगा आपका सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है, उसमें कोई ना कोई विघ्न अवश्य आएगा। कई लोग कहेंगे ये कौन सी कथा महाराज, कथा हम कराएंगे तो भगवान मालिक है फिर कथा के। कदापि नहीं। अभिमान अहंकार भगवान का भोजन है, भगवान अहंकार को ही खा जाते हैं जीव के। सती मैया मर गई, जलकर भस्म हो गई। लेकिन आपको बतावें, ठीक मरने से पहले, अरे सती मरत हरि सन बर मांगा, क्या जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मां ने कहा प्रभु राम जी से, प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं प्रभु, इसके अलावा मुझे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। हमारे यहां भी मरने वाले की आखिरी इच्छा को पूरी की जाती है। पूछा जाता है, कहो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सती जी ने कहा प्रभु मेरी अंतिम इच्छा है अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। क्यों? इस जन्म में जो अपराध हुआ है अगले जन्म में उसको सुधारना चाहती हूं। राम जी ने आशीर्वाद दिया। बाबा कहते हैं, ते ही कारण हिमगिरी गृह जाए, ते ही कारण हिमगिरी गृह जाए, जन्मी पार्वती तन पाए, जन्मी पार्वती तन पाए, सोहसैल गिरिजारी हराए, सोहसैल गिरिजारी हराए, निमिष अनुराग भगति के पाए, निमिष अनुराग भगति के पाए, निमिष अनुराग भगति के पाए। इसी कारण पार्वती जी के रूप में सती जी का अगला जन्म भया, हिमांचल जी की बेटी बनी है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ
जोर से बोलिए पार्वती मैया की जय। कितने जोड़ है? अरे इतने लोग बैठे, पता चले कि जय जयकार हो रहा है? बोलिए पार्वती मैया की जय। ये हुई ना बात। इसे जानते हैं दूसरा फायदा, बगल वगल में कोई सो रहा होगा तो तुरंत जग जाएगा, क्या हुआ भाई? नारद जी पहुंचे हिमालय के घर में, सुने बेटी का जन्म भया है। हिमांचल जी ने नारद जी का पूजन किया, पांव पखारा, पूरे घर में छिड़कवाया, पार्वती जी को बुला के प्रणाम करवाया और कहा नारद जी तनिक मेरी बिटिया का दोष बताइए। तो हाथ देकर क्या क्या दोष लिखा है? क्या पूछा? दोष, गुण नहीं पूछा। आजकल यदि कोई दोष बताए तो भगा दे पंडित जी को बाहर, कहीं बदलो इनको। किसी बच्चे का हाथ दिखा, आपका बच्चा बहुत उदंड होगा, बहुत कूटेगा, कौन सुनेगा हो? आप बताओ। आदमी अच्छा अच्छा सुनना चाहता है? अभी मैं कल एक महापुरुष को सुन रहा था, तो उसमें कह रहे थे कि एक आदमी गया एक महात्मा के पास, जाके लगा रोने, महाराज क्या हुआ? मेरे बेटे ने गाली दी, पहले दिया था, अभी मारा है, पहले मारा था महाराज, अभी क्यों रहे हो? अभी पनही से मारा है मुझको। पनही मने चप्पल से। तो बोले जब चप्पल से मार दिया बेटा तो क्या, घर में छोड़ो, चलो चलो मेरे साथ, आनंद करना, भजन कीर्तन करना, खूब चकाचक। नहीं महाराज, घर का त्याग तो करूंगा लेकिन रामायण के हिसाब से करूंगा। तो बोले रामायण के हिसाब से कौन सा त्याग है भाई? तो बोले आप ही कहते चौथे पनही नृप कानन जाही। तो अभी तो एक ही पनही मारा है, जब तक 4 पनही नहीं मारेगा तब तक कैसे जाऊंगा? संतों की भाषा है वो चौथे पन है, पन ही नहीं है। हाँ, चौथे पन में। हिमांचल जी ने कहा मुनिवर आप दोष बताइए। क्यों? गुण तो गुण है ही मुनिवर, यदि दोष का पता चल जाए ना तो उस दोष को भी दूर करने का उपाय मैं करूंगा। मेरी बिटिया का दोष बताइए। नारद जी हाथ लेके बोले दोष, पहले नाम सुनिए, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार के जितने सद्गुण हैं सब आपकी बेटी में रहेगा। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। इनका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। आपकी बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी महाराज। हिमांचल जी सुने, कहे मुनिवर हम तो दोष बताने के लिए कहे थे, आप तो गुण गुण बता रहे हैं। नारद जी बोले होगा तब न बताएंगे। दोष नहीं है, आपकी बेटी में तो नहीं है, लेकिन जो बेटी का दूल्हा होने वाला है उसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो कहिए तो उसका बता दे। हिमांचल बोले उसी का बताइए। अब नारद जी शुरू हो गए, कहे डायरी लेकर नोट करते जाइए, एक एक मैं बता रहा हूं। बोले पहला अगुण अमान, उसके मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय। पहला नोट करिए, अगुण होगा। नारद जी बोलना चाहते हैं सत रज तम तीनों प्रकार के गुणों से परे होगा, निर्लेप होगा। हिमांचल समझ लिए उसमें कोई गुण नहीं होगा। बोले अमान होगा नारद जी, यानी मान सम्मान से बाहर रहेगा, परे होगा। हिमांचल समझ लिए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। हाथ की रेखा बता रही है ऐसा इसको पति मिलेगा। नारद जी लेकर हाथ का रेखा देखने लगे, बोले ठीक ऐसा ही लिखा है। बोले आपको क्या मालूम, यही लिखा है हाथ में। अब देखिए, सुनकर हिमांचल मैना रोने लगे इधर, और इधर पार्वती जी रोने लगी। रो दोनों रहे हैं लेकिन दशा एक है, मन की स्थिति अलग अलग है। हिमांचल मैना रो रहे हैं, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा पागल दूल्हा लिख दिया ब्रह्मा जी ने। अब पार्वती जी रो रही है प्रसन्नता से,
जो जो नारद जी बता रहे हैं सब हमारे भोले बाबा में है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था राम जी ने बाबा को ही पति के रूप में प्रदान कर दिया है। हिमांचल से नारद जी बोले देखिए घबराइए मत महाराज, जो जो हम लक्षण बताए हैं ना सब शंकर जी में उपस्थित है। और एक बात कहें महाराज, यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया ना फिर तो जय जय हो जाएगा आपका। तो हिमांचल जी बोले कि शंकर जी हमारी बेटी से विवाह क्यों करेंगे? नारद जी बोले उपाय बताने के लिए तो मैं आया हूं। उपाय क्या है? जो तप करे